हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है आरजी कंसल्टिंग। मैं रवि गुप्ता। आज आपको ITR3 फाइल करना सिखाऊंगा। कैसे आप डेस्कटॉप यूटिलिटी का इस्तेमाल करके अपनी ITR3 फाइल कर सकते हैं। तो सबसे पहले सीखेंगे ITR3 का डेस्कटॉप यूटिलिटी को डाउनलोड करना। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले लॉगिन करेंगे। सबसे पहले हम लोग लॉगिन करते हैं। लॉगिन करते हैं। उनका पासवर्ड गलत था। हाँ तो फ्रेंड, हमारा लॉगिन हो गया है। अब हम लोग जाएंगे फाइलिंग में। फाइलिंग में असेसमेंट ईयर चूज करेंगे और हम लोग जाएंगे ऑफलाइन। ऑफलाइन प्रोसीड करेंगे। ऑफलाइन में ओरिजिनल रिटर्न ITR3 प्रोसीड। अब यहाँ देख सकते हैं आप, एक ऑफलाइन यूटिलिटी दिख रहा है आपको, एक प्रीफिल डेटा दिख रहा है और अटैच फाइल। अटैच फाइल में फ्रेंड्स, आप यहाँ पे जो यूटिलिटी से फाइल जनरेट होगा यहाँ पे अटैच करके हम लोग रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो यूटिलिटी डाउनलोड करते हैं और इनका प्रीफिल डेटा भी डाउनलोड करते हैं। प्रीफिल डेटा डाउनलोड करने से हम लोग को उनका बेसिक डिटेल्स फाइल नहीं करना होगा। दोनों डाउनलोड कर लेते हैं। ये एक जिप फाइल में डाउनलोड होता है फ्रेंड्स। तो आपको आपको अनजिप करना होगा, उसके बाद ये रन करेगा। डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड होने के बाद इसको अनजिप करेंगे हम लोग, और अनजिप करके जब ओपन करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार आपको दिखेगा। डेस्कटॉप यूटिलिटी ITR124 वर्जन ITD ई फाइलिंग DUV 1.0.6। इस पे कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड्स। कंटिन्यू में दिखा रहा है ITR4 असेसमेंट ईयर 21-22। तो आप देख सकते हैं रिटर्न है, एक ड्राफ्ट वर्जन सेव है। ड्राफ्ट अगर आप कुछ बना के इसमें रखे हैं तो ड्राफ्ट में आपका सेव होगा। प्री फिल्ड डेटा जो हम लोग ने डाउनलोड करा था वो यहाँ से दिखेगा। फाइल रिटर्न करेंगे। अब ऑप्शन दिख रहा है डाउनलोड प्री फिल डेटा, इंपोर्ट प्री फिल डेटा, इंपोर्ट ड्राफ्ट ITR फाइल इन ऑनलाइन मोड। तो हम लोग के पास प्री फिल डेटा पहले से है तो हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। कंटिन्यू। यहाँ पे उनका पैन नंबर डालेंगे। पैन नंबर 21-22। प्रोसीड। इस पे यस करेंगे। अब यहाँ पे दिख रहा है ओनली JSON फाइल फॉर्मेट। जो हम लोग ने फाइल डाउनलोड किया है वो JSON में ही डाउनलोड हुआ है, तो अटैच कर देंगे अपने फाइल को।
imported prefill JSON file successfully, proceed, file return, इंडिविजुअल है। अब यहाँ पे फॉर्म टाइप हम लोग चूज करेंगे। इनका चूंकि LIC एजेंट है तो हम लोग को ITR3 फाइल करना है। हाँ फ्रेंड्स, तो इसके बाद हम लोग लेट्स गेट स्टार्टेड। टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू। यहाँ पे देख सकते हैं आपको जनरल का टैब दिख रहा है, इनकम का टैब दिख रहा है, बिजनेस, डेप्रिसिएशन, डिडक्शन, टैक्स, अदर। इसके इसके बगल में आपको 1, 6, 8, 5, 3, 5, 5 ये आपको बता रहा है इसके अंदर इतने टैब हैं। जनरल के अंदर एक टैब मिलेगा आपको, इनकम के अंदर 6 टैब मिलेंगे, बिजनेस के अंदर 8 टैब मिलेंगे। तो आप अपने हिसाब से इनको फिल्टर भी कर सकते हैं। जैसे इनकम में जो हमें चाहिए उसको टिक कर लेंगे, जो नहीं चाहिए उसको अनटिक कर लेंगे। जैसे मुझे यहाँ पे चाहिए होगा, सैलरी नहीं चाहिए होगा, हाउस प्रॉपर्टी नहीं चाहिए होगा, कैपिटल गेन भी नहीं चाहिए रहेगा, बट ये मैंडेटरी है, अनटिक नहीं हो रहा है। 112 ए भी नहीं चाहिए, 115 AD भी नहीं चाहिए, शेड्यूल अदर सोर्स, डिटेल ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड ये चाहिए होगा। इनकम ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन ये नहीं चाहिए होगा। शेड्यूल इनकम टैक्सेबल एट स्पेशल रेट ये भी नहीं चाहिए रहेगा। शेड्यूल इनकम फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म, एग्जेम्प्ट इनकम भी नहीं है, पास थ्रू इनकम भी नहीं है। ये हो गया। इनकम टैक्स में चाहिए हम लोग को। बिजनेस में क्या क्या चाहिए, शेड्यूल नेचर ऑफ बिजनेस चाहिए, बैलेंस शीट चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग नहीं चाहिए, बट ये मैंडेटरी है। ट्रेडिंग भी मैंडेटरी है, PNL मैंडेटरी है। अदर इंफॉर्मेशन, क्वांटिटेटिव डिटेल स्टॉक का नहीं चाहिए होगा। शेड्यूल इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन ये भी मैंडेटरी है फ्रेंड्स। साइंटिफिक रिसर्च, ICDS, शेड्यूल टैक्स ऑन सेकेंडरी एडजस्टमेंट, शेड्यूल GST। चलिए, ये हो गया आपका बिजनेस का टैब कंप्लीट। डेप्रिसिएशन में आते हैं। शेड्यूल डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, शेड्यूल डेप्रिसिएशन ऑन अदर एसेट्स, शेड्यूल डेप्रिसिएशन समरी, शेड्यूल डीम्ड गेन ऑन डेप्रिसिएशन एसेट्स ये नहीं चाहिए होगा, बट मैंडेटरी है। अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन नहीं है मेरे केस में, कंटिन्यू। डिडक्शन में 10 नहीं चाहिए, 80D नहीं चाहिए हम लोग को, 80 भी नहीं चाहिए। चैप्टर 6A का डिडक्शन चाहिए हम लोग को। उसके बाद टैक्स में आते हैं। टैक्स में पार्ट A पार्ट B ये सब चाहिए होगा। डिटेल ऑफ टैक्स पेमेंट चाहिए होगा। शेड्यूल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स चाहिए होगा, ये सब चाहिए होगा। अदर्स में करेंट ईयर लॉसेस ये मैंडेटरी है, ये भी मैंडेटरी है। AMT नहीं चाहिए, वो मैंडेटरी है। फॉरेन एसेट्स ये ऑप्शनल है।
डिटेल ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, टोटल इनकम इज मोर देन, ये नहीं चाहिए होगा, कंटिन्यू। तो चलिए मैंने फिल्टर करके यहाँ पे देख सकते हैं आप, यू हैव सेलेक्टेड 24 शेड्यूल्स बेस्ड ऑन योर सिलेक्शन। तो मैंने 24 शेड्यूल्स को सेलेक्ट किया है, उसी बेसिस पे हमारा रिटर्न होगा। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजिम अंडर सेक्शन 115 BAC? नो, इसको नो पे क्लिक करेंगे। सैलरी एग्जम्पशन स्किप करते हैं। देख सकते हैं पार्ट ए आया है जनरल का, जिसमें हम लोग को पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करना है, जो कि ये पहले से होगा फ्रेंड, क्योंकि हम लोग ने डेटा को इंपोर्ट किया है, प्रीफिल डेटा को। तो आप देख सकते हैं सारा डिटेल पहले से ही फिल किया हुआ है। फाइलिंग सेक्शन में कुछ कुछ आपको करना होगा, जैसे यहाँ पे रेसिडेंशियल स्टेटस में रेसिडेंट 180 डेज 182 डेज, डिटेल ऑफ फर्म इफ एप्लीकेबल नो, सेव कर लेंगे। ऑडिट इंफॉर्मेशन में ऑडिट इनका नहीं है, नो नो पे क्लिक कर देंगे। इफ लाइबल टू फर्निश अदर ऑडिट रिपोर्ट नो नो। फ्रेंड्स बहुत सारा डिटेल आपको इसमें भरना पड़ सकता है, इसलिए एकदम आराम से सोच समझ के सब कुछ पढ़ के ही आप यस नो वाला ऑप्शन को चूज करें। इसमें टाइम भी लग सकता है फ्रेंड, तो इसलिए थोड़ा आराम से करें। बैंक डिटेल, इनका बैंक डिटेल दिख रहा है, एक रिफंड के लिए नॉमिनेटेड है, कंफर्म। आप लोग जैसा कि देख सकते हैं पार्ट ए हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस में एडिट करते हैं। कोड हम लोग को सेलेक्ट करना है, इनका प्रोफेशन है, प्रोफेशन का कोड देख लेते हैं। इनका अदर प्रोफेशन है LIC एजेंट सर्विसेज, सेव कर लेंगे, कंफर्म। देखिए हम लोग का 2 टैब कंप्लीट हो चुका है। अब पार्ट ए जो कि इम्पोर्टेंट है, बैलेंस शीट का। तो बैलेंस शीट मैंने इनका पहले से बना रखा है, ये बैलेंस शीट है दोस्तों। आप देख सकते हैं बैलेंस शीट में इनका कैपिटल है, ये कुछ फिक्स एसेट्स हैं, इन्वेस्टमेंट है, और इनका बैंक बैलेंस है और कैश बैलेंस है। तो इतना डिटेल को हम लोग को बैलेंस शीट में फीड करना है। सर्वर में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो थोड़ा वेट करना होगा हम लोग को, क्योंकि वीडियो लाइव चल रही है तो वीडियो लंबी हो रही है सर्वर के प्रॉब्लम के कारण, क्योंकि इनकम टैक्स पोर्टल एकदम न्यू है। और देख सकते हैं पूरा ब्लैंक हो गया स्क्रीन। एक बार फिर से इसको, हाँ। तो पार्ट ए बैलेंस शीट में हम लोग डेटा को फिल कर रहे हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ यहाँ पे एक्सपेंड ऑल करने का है, कोलैब ऑल करने का है। आप अगर इसको करते हैं तो सब दिख जाएगा आपको, कितना शेड्यूल है, कितना हम लोग को फिल करना है। पहला में है, फर्स्ट ए नंबर में है सोर्स ऑफ फंड।
दूसरा है बी एप्लीकेशन ऑफ फंड। सोर्स ऑफ फंड में हम लोग लाइबिलिटी का डिटेल भरते हैं, जैसे यहाँ प्रोप्राइटर्स कैपिटल। प्रोप्राइटर्स कैपिटल हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है 984 981, 9,84,981,981। ये पहला फिगर देख लेते हैं लाइबिलिटी साइड, और कुछ नहीं है फ्रेंड्स, तो इसको सेव कर लेंगे। सोर्स ऑफ फंड हमारा 984 981 कंप्लीटेड। अब एप्लीकेशन ऑफ फंड में ऐड करते हैं ग्रॉस ब्लॉक ऑफ एसेट्स। तो ग्रॉस ब्लॉक हम लोग को थोड़ा सा रफली कैलकुलेट करना होगा। ग्रॉस ब्लॉक हम लोग का हो जाएगा ये दिस प्लस दिस, डेप्रिसिएशन दिस प्लस दिस, नेट बैलेंस। एक बार चेक कर लेंगे दोनों का बैलेंस सेम है। हाँ सेम है। एक 35,500, एक 35,500, डेप्रिसिएशन 30,50, 30,050, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इनका क्या है देख लेते हैं। फिक्स डिपॉजिट है, फिक्स डिपॉजिट 6,06,125। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म, गवर्नमेंट एंड सिक्योरिटी, गवर्नमेंट एंड अदर, इसमें कर देंगे 6,06,125। एक बार मैच कर लेते हैं 6,06,125 टोटल इन्वेस्टमेंट। अब आते हैं हम लोग करंट एसेट्स में। इनका बैंक और कैश बैलेंस है, देख लेते हैं कितना बैलेंस है। 1,99,550 बैंक बैलेंस, 1,99,550। कैश बैलेंस देख लेते हैं 73,856, 73,856। नाइन एट फोर 981 टोटल एसेट्स, 984,981। हम लोग का एसेट्स और लाइबिलिटी मैच कर चुका है, तो ऐड कर लेंगे फ्रेंड्स, कंफर्म कर लेंगे। आइटम 1 to 5 to field if yes is selected. In field are you liable to maintain accounts as per section 44 AA in general schedule audit information? ओके हम लोग को फ्रेंड्स थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस करना होगा। पार्ट ए में जाके हम चूंकि अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, तो वो वाला टैब हम लोग ने यस नहीं करा था, जिसके कारण ये एरर आ रहा है। उसको हम लोग ने चेंज करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑडिट इंफॉर्मेशन में आर यू लाइबल टू मेंटेन अकाउंट्स एज पर सेक्शन 44 AA, इसको हम लोग को यस करना होगा। कंफर्म। अब पार्ट ए देख लेते हैं, कंफर्म करेंगे। ये तो बोल रहा है फील्ड इफ यस सेलेक्टेड द फील्ड यू आर लाइबल टू मेंटेन अकाउंट एज पर 44A जनरल शेड्यूल्ड ऑडिट सेक्शन फॉर्म 6 टू बी फील्ड इफ नो इज सेलेक्टेड। चलिए हम लोग ने यस कर दिया पहले से। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हम लोग का है नहीं, फिर भी हम लोग को बस इसको ओपन करके कंफर्म कर देना है। कुछ इसमें फील नहीं करना, ट्रेडिंग हम लोग का है नहीं, बस ओपन करके कंफर्म कर देना है।
अब सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट पीएनएल। पीएनएल दोस्तों हम लोग के पास है। पीएनएल एक बार देख लेंगे। ये हम लोग का पीएनएल है। तो पीएनएल में चलते हैं। क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्रेडिट साइड का टोटल डालेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग का नहीं है। अदर इनकम, कमीशन, प्रॉफिट, मेन हम लोग का था कमीशन। कमीशन में डाल देते हैं। कितना था? 429,070। 429,070 ऐड कर देंगे। डेबिट साइड ऐड करेंगे। डेबिट साइड जितने खर्चे हैं, कन्वेंस है, कन्वेंस का देख लेते हैं। अगर नहीं होगा तो हम लोग को क्रिएट करना होगा। रेंट, रिपेयर मशीनरी, सैलरी, अदर खर्चे भी नहीं दिख रहा है। अच्छा सेकंड देखते हैं। टेलीफोन, 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 हाँ वो टेलीफोन। एक बार बैठ जाके देखते हैं दोस्तों। ऐड डिटेल तो दे रहा है बट इसमें हम लोग अलग से ऐड करेंगे। अदर एक्सपेंसेस, अगर जो एक्सपेंसेस आपको इसकी हेड में नहीं दिखते हैं तो जैसे डेप्रिसिएशन दिख रहा है आपको, डेप्रिसिएशन आप ऐड कर दोगे। डेप्रिसिएशन है 30,050। 30,050। डेप्रिसिएशन हो गया। ऑडिट फी नहीं है हम लोग का। टेलीफोन एक्सपेंसेस है। टेलीफोन एक्सपेंसेस 6820। 6820। कन्वेंस है हम लोग का 16,890। 16,890। स्टेशनरी ऑफिस एक्सपेंसेस ट्रैवलिंग। अब फ्रेंड्स अदर खर्चे में हम लोग बस ऐड कर देंगे यहाँ पे ऑफिस एक्सपेंसेस।
8960 स्टेशनरी एक्सपेंसेस 11340 मिसलेनियस 13342। चलिए सारे खर्चे डाल दिए मैंने। एक बार प्रॉफिट मैच करवा लेंगे। 341 668 341 668 कंफर्म। हम लोग ने पीएनएल भी फिल कर दिया है। फिर अदर इंफॉर्मेशन ऑप्शनल इन केस नॉट लाइबल टू ऑडिट, ये कुछ ऑप्शनल है। मेथड ऑफ अकाउंटिंग, इसको कंफर्म करते हैं। कि हम लोग का कंप्यूटेशन है इनकम चार्जेबल अंडर हेड प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन 371,718। 371। एक बार कंफर्म करते हैं। शीट डिटेल ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड अदर एसेट्स, इस पे हम लोग को डेप्रिसिएशन चार्ट ऐड करना होगा फ्रेंड्स। depreciation on plant and machinery other than assets on which full capital expenditure allow as deduction under any other section। सबसे पहले देख लेंगे कौन सा ब्लॉक है हम लोग के पास। फर्नीचर एंड कंप्यूटर का ब्लॉक है, तो ऐड करते हैं। प्लांट एंड मशीनरी का 40% का ब्लॉक एक है 55,000 55,000 22,000 डेप्रिसिएशन। एक फर्नीचर का ब्लॉक है, प्लांट एंड मशीनरी डाल ऐड कर देंगे। डिप्रिसिएशन ऑन अदर एसेट्स ऐड करेंगे। तो लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर भी है, फर्नीचर एंड फिक्सचर 10%। 80,500 ऐड करेंगे। ये हम लोग ने दो ब्लॉक ऑफ एसेट्स फिल किया है, एक प्लांट एंड मशीनरी का जो कंप्यूटर का था, एक फर्नीचर का था। कंफर्म करेंगे। समरी ऑफ डेप्रिसिएशन, एक बार समरी देख लेते हैं। 22 टोटल डेप्रिसिएशन 30,50 सही है। कंफर्म। डिटेल ऑफ कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट्स, ये हम लोग के केस में नहीं है, इसको कंफर्म कर देंगे। शेड्यूल ऑफ अदर सोर्सेस एक बार हम लोग का इंटरेस्ट का था। ये फ्रेंड इन्होंने गलती से प्रीफिल डेटा में आया है, इसको हटा देंगे।
सेव, इंटरेस्ट हम लोग का था सेविंग बैंक का, ऐड कर देते हैं 3125, 312 ऐड करेंगे। थ्री वन टू फाइव कंफर्म। सर्वर का बहुत प्रॉब्लम है फ्रेंड। बस हम लोग का लास्ट कंप्लीट होने वाला है। अदर सोर्स हो गया। डिटेल ऑफ इनकम आफ्टर सेटअप ऑफ करेंट ईयर लॉसेस। करेंट ईयर लॉस हम लोग का नहीं है फ्रेंड्स। कंफर्म करेंगे। डिटेल ऑफ इनकम ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस, इसे भी कंफर्म कर देंगे। कंफर्म। डिटेल ऑफ पास्ट ईयर लॉसेस, बहुत लेंदी प्रोसेस है फ्रेंड्स। झूठ मूठ का हम लोग का टाइम पास हो रहा है ये सब चीजों में। बहुत लेंदी प्रोसेस है। डिटेल ऑफ डिडक्शन क्लेम अंडर चैप्टर 6। एक डिडक्शन था हम लोग का एटीटीटीए का, एक बार देख लेते हैं। एटीटीटीए का इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक वाला है। ऐड डिडक्शन करते हैं इसमें। एटीटीटीए इसमें तो नहीं आ रहा है। कैंसिल करते हैं इसका। इसमें भी नहीं है, तो करते हैं। हाँ, इसमें पार्ट सी एंड डी में आपको मिलेगा एटीटीटीए का। चूंकि ये सीनियर सिटीजन है तो इसलिए टीटीबी, इनके ऊपर टीटीए नहीं लगेगा, टीटीबी लगेगा। तो 3125, 3125 कंफर्म।
AMT not applicable. Tax credit not applicable. टोटल इनकम, एक बार टोटल इनकम हम लोग चेक कर लेंगे। टोटल टोटल हेड वाइज इनकम 344,793, 344,793 इनका सही आ रहा है। टोटल इनकम 341,670 बिल्कुल मैच कर रहा है, कंफर्म। आप अगर एकदम आराम से करोगे तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसके फिल करने में। इसलिए फ्रेंड्स एकदम आराम से टाइम लें आप। टैक्स पेड में हम लोग का कुछ टैक्स पेड है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। एक बार इसे देख लेते हैं। सब कुछ फिल किया हुआ है। हम लोग ये 15,000 का टैक्स TDS कटा है, इसे कंफर्म कर लेंगे। लास्ट टैब बचा हुआ है, कंप्यूटिंग ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑन टोटल इनकम। इनका पूरा टैक्स रिफंड हो रहा है, 15,960 रुपये का रिफंड है। एक बार रिटर्न प्रीव्यू करेंगे, एक बार देख लेते हैं रिटर्न। ये LIC एजेंट है। LIC एजेंट अगर अपना रिटर्न फाइल कराना चाहते हैं, करना चाहते हैं तो आप खुद से कर सकते हैं रिटर्न फाइल। प्लेस का नाम कैपिटल में डाल देते हैं। इसको टिक करेंगे। प्रोसीड टू वैलिडेशन। एक वैलिडेशन एरर आ गया, देख लेते हैं क्या है। 10 का एरर आ रहा है फ्रेंड, सेल्फ है। इनका 10 नंबर नहीं डाला हुआ है यहाँ पे, तो एक बार 10 नंबर हम लोग डालते हैं इनका। इनका 26 ईयर्स में हम लोग को 10 नंबर मिल जाएगा। इनका मैंने डाउनलोड करके रखा था। ये 10 नंबर है। टेन को फिल कर देंगे। इसको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हम लोग को इनकम फ्रॉम बिजनेस इनको दिखाना है। कंफर्म। और फिर से देखते हैं प्रीव्यू रिटर्न। नेक्स्ट।
प्रोसीड टू वैलिडेशन, एक एरर, प्लीज एंटर पैन आधार। एक बार पैन आधार इनका फिल करना होगा। बहुत टाइम लग रहा है दोस्तों, थोड़ा सा पेशेंस रखें। पैन आधार तो कहीं नहीं डालना था। पैन आधार ऑफ द पर्सन हो, मैंने तो बैड डेप्ट ऐड ही नहीं करा है, तो ये क्यों बोल रहा है ऐसा एरर। चलो कोई नहीं, सब इनकम टैक्स की गड़बड़ी के कारण हो रहा है फ्रेंड्स ये सब। चलिए देखते हैं हम लोग वैलिडेशन आज कर पाते हैं कि नहीं। वही आ रहा है फ्रेंड्स, इसे डिलीट करता हूँ मैं। हाँ चलो डिलीट हो गया, अब शायद ठीक हो जाए। प्रोसीड टू वैलिडेशन। हाँ फ्रेंड, वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है। आप देख सकते हैं काफी मुश्किलों का सामना करने के बाद आखिरकार हमने वैलिडेशन सक्सेसफुल कर ही लिया। तो देख सकते हैं फ्रेंड, अब हम लोग को बस डाउनलोड जेसन पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं ये पाथ जेसन का दिखा रहा है, ये हमारे डाउनलोड सेक्शन पे गया है। देख सकते हैं टाइमिंग, इसको कट कर लेंगे यहाँ से। इसे बस आप चाहें तो इससे डायरेक्ट अपलोड भी कर सकते हैं, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। आप लॉगिन करके डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं, या आप सेपरेटली लॉगिन करके यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। आपको फाइल रिटर्न पे जाके अटैच अटैच फाइल करना है, आपका रिटर्न फाइल हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।